अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी हाँ, है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात आज हम करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह की। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका कल रात को जो है वो जिनकी डेथ हुई है और उनके बारे में हम आज बात करेंगे थोड़ी-सी उनको ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश करेंगे अपनी-सी और एक बहुत ही बड़े लीडर से, एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान से इस वक़्त ना सिर्फ़ ये कि भारत महरूम हुआ है बल्कि मेरा ख़्याल है कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं और जो भी पाकिस्तान और भारत की तरफ देखते हैं और ख़ास तौर पे भारत की तरफ देखते हैं, वो सभी डॉक्टर मनमोहन सिंह से यकीनन उनको जानते होंगे। अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो जी कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ जो पंजाब है, जी हाँ, यहाँ पर वो पैदा हुए थे और 26 सितंबर 1937 में जी हाँ उनका जन्म हुआ या वो पैदा हुए और उसके बाद 26 दिसंबर 2024 में जो है कल रात को यानी कि उनकी डेथ हुई है और बहुत काफ़ी अरसे से बीमार थे, ये तो बताया ही जा रहा है। 92 इयर्स उनकी एज थी। कहा ये गया कि जी बहुत ज़्यादा काम बहुत ज़्यादा करते थे और इसके साथ-साथ अपनी हेल्थ का भी बहुत ख़्याल रखते थे। शायद यही रीज़न है कि 92 इयर्स उन्होंने उम्र पाई और उसमें उन्होंने बहुत से काम ऐसे किए जिसके ऊपर यकीनन भारत की जो भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, वो सब के सब डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करेंगे और डेफ़िनेटली उनके थैंकफुल भी होंगे। इस वक़्त ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं मोदी जी के साथ, ये एक बड़ी खूबसूरत फ़ोटो है उनकी और इसमें कि दोनों ने ही जो है वो जो सिख एक पहना करते हैं सर के ऊपर जी हाँ, वो उन्होंने पहन रखा है मोदी जी ने भी और मनमोहन सिंह जी ने भी और उसके साथ-साथ ये भी है कि इस वक़्त जो बहुत तारीफ़ें की जा रही हैं मोदी जी की कि उन्होंने इकोनॉमी को बहुत आगे ले गए, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग हुई है, बहुत ज़बरदस्त हुई है भारत की। तो बहुत से लोग यकीनन इस बात को भी जानते भी होंगे और मानते भी होंगे कि उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है। जी हाँ, उन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट लिया था और उन्होंने जो है इकोनॉमी के ऊपर काम किया था भारत की और इसी वजह से उनके जो 10 साल तकरीबन वो रहे प्राइम मिनिस्टर जो कि 2004 से लेके 2014 तक के टाइम में उनका टेन्योर था जिसमें कि वो एज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत उन्होंने काम किया, अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और इकोनॉमी पे ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत काम किया। उसके साथ-साथ पाकिस्तान और भारत के बीच में भी उन्होंने कई बार कोशिश की कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस जो हैं वो बेहतर हो सकें। ना सिर्फ़ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बहुत ही अच्छी नज़र से और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है और उनकी बात की जाती है। आज बल्कि मेरा एक शो भी था, एक इंडियन टीवी पे तो उस टाइम पर ये न्यूज़ चल रही थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और क्रिटिकल कंडीशन जो है वो बताई जा रही थी। उस वक़्त ही हम लोग थोड़ा-सा घबरा गए थे लोग, थोड़ा-सा डाउटफुल हो गए थे और उसके कुछ देर के बाद ही जो है वो बताया गया कि उनकी डेथ हो गई है। बहरहाल इस तरह के जो लोग होते हैं मेरा तो ये मानना है कि वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहते हैं और उन्होंने भारत के लिए जितना काम किया और जिस तरह से उन्होंने भारत की इकोनॉमी पे काम किया और कई दूसरी चीज़ों पे 10 साल तक वो एज़ अ प्राइम मिनिस्टर काम करते रहे और एक काफ़ी मंझे हुए और काफ़ी पुराने पॉलिटिशियन भी थे। पाकिस्तान को भी इस तरह के लोगों से या उनकी तरह के लोगों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वैसे तो उन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन पे वो पैदा हुए, ये हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि हमारे यहाँ जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग जो हैं, उनका जन्म हुआ। ये और बात है कि उसके बाद उन्होंने डेफ़िनेटली 10 साल तो उन्होंने ऐसे ही गुज़ारे होंगे कि पूरा एक हिंदुस्तान होगा और उसके बाद 1947 में यानी 1937 में जब वो पैदा हुए और उसके बाद 10 साल तो वो इसी एक ही उन्होंने देखा होगा दोनों कंट्रीज़ को एक ही हुए हुए देखा होगा और उसके बाद जो है 1947 में जाकर जो है वो कहा जाता है कि जैसे बताया है हमें और पता भी है कि पाकिस्तान जो है वो क्रिएट किया गया और इसकी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग जो कि बहुत काबिल, बहुत लायक और बहुत ज़्यादा काम करने वाले अपनी कंट्री के लिए, वो हमसे छिन गए और वो लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि भारत चले गए। ये पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान था या है
क्योंकि कई लोग ऐसे, बहुत से ऐसे जीनियस लोग जो उस वक़्त 1947 से पहले भारत के इस साइड पे या पाकिस्तान साइड पे रहते होंगे और वो उस वक़्त चले गए 1947 में, और इस तरह के लोग जो कि बहुत कुछ अपनी कंट्री के लिए कर सकते हैं और करते रहे हैं, उनको हमने खो दिया। लेकिन ये ज़रूर है कि इससे ये ज़रूर पता लगता है कि पाकिस्तान की तरफ जो ज़मीन है या पाकिस्तान जिस हिस्से में बना हुआ है, वहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे और कई दूसरे लोग जो कि जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव काम किया, उनका जन्म हुआ, वो यहाँ पे पैदा हुए। शायद इसी वजह से यहाँ के जो कई लोग जो हैं, वो अभी तक उनको याद करते हैं, उनकी तरह के कई लोगों को याद किया जाता है। उन्होंने कई बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई बार अपने, जब उनके प्राइम मिनिस्टरशिप थी और उसके बाद भी उन्होंने बहुत बार कोशिश की, और ये हमने देखा भी कि उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो एक कह लीजिए कि लड़ाई झगड़ा या नाराज़गी और एक तरह की टेंशन बनी रहती है, उसमें से वो इन दोनों कंट्रीज़ को निकाल सकें। उन्होंने ही वो समझौता एक्सप्रेस और क्या कुछ जो है वो भी स्टार्ट हुआ, और कई तरह के स्टेप लिए गए। पाकिस्तान को बहुत मौके दिए गए। पाकिस्तान को एक तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पर बहुत ज़्यादा मौके दिए गए कि किसी तरीके से हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छे टर्म्स बना लें, किसी तरीके से हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छी तरीके से रह पाएँ, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा नहीं हो पाया, और हर बार कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है वो गड़बड़ मची रही, जिसकी वजह से ये नहीं हो सका। उनके टाइम पे जी ये भी कहा जाता है कि आईएमएफ के पास सिर्फ़ एक बार ही भारत गया है। हम तो ख़ैर 26 बार चले गए और हम 126 बार जाने को भी तैयार हैं। लेकिन भारत जो है वो शायद सिर्फ़ एक ही बार आईएमएफ के दर पर गया और उसके बाद नहीं गया, और उसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बताई जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे पॉलिटिशियन रहे हैं जिनको ना सिर्फ़ ये कि भारत के तो वो थे ही और हैं ही और हमेशा रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनको अपना ही मानते हैं। और यही वजह है कि हमेशा से हमने देखा कि चाहे वो अपोज़िशन पार्टीज़ हों या पॉलिटिकल पार्टीज़ में, यानी जो अपोज़िशन पार्टीज़ होती हैं, चाहे कोई भी हो भारत में, वो हर एक के साथ ही बहुत अच्छी तरह से मिलते थे। इसलिए कि वो अपनी कंट्री को पहले रखते थे और बाकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो थे उनको बाद में। अब आप इस फ़ोटो को ही देख लीजिए, जिसमें आपको पीएम मोदी भी नज़र आ रहे हैं और उनके साथ-साथ आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं, और दोनों एक-दूसरे से कितने रिस्पेक्टफुली मिल रहे हैं। ये चीज़ हम बहुत से जो हमारे पाकिस्तान के और इवन भारत के भी जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको सीखनी चाहिए, उनको इस बात को फ़ॉलो करना चाहिए अपने सीनियर्स का, कि किस तरह से अगर आप अपोज़िशन में भी हैं और आप जो है अपोज़िशन में रहते हुए भी आप गवर्नमेंट के साथ या उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर जो भी हों, उनके साथ आप अच्छे से रह सकते हैं, उनके साथ आप एक रिस्पेक्टफुली तरीके से अपना एक रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि आपने अगर कंट्री के लिए काम करना है, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं करना, तो फिर आपको गवर्नमेंट और अपोज़िशन को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और मोदी जी की ये फ़ोटो जो है, ये इस बात की बिल्कुल एक एग्ज़ाम्पल है कि जिससे कि हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से दोनों एक-दूसरे से मिल रहे हैं। और इस वक़्त इंडियन मीडिया पर जो है वो मुसलसल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बताया जा रहा है, बात की जा रही है, दिखाया जा रहा है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जैसे मैंने कहा, कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने कई बार कोशिश की कि पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ गलतियाँ की जाती हैं या भारत की तरफ से जो कुछ नाराज़गियाँ दोनों कंट्रीज़ के बीच में हैं, उनको ख़त्म किया जाए और हम एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर रह सकें। हम एक-दूसरे के साथ ये जो हर वक़्त का लड़ाई-झगड़ा, और कभी हम कहते हैं कि हम ग़ज़वा-ए हिंद कर देंगे, तो कभी भारत से कहा जाता है कि जी हम जो है अंदर घुस के मारेंगे, और इस किस्म की बातें जो की जाती हैं, उससे बाहर निकल सकें। दोनों तरफ से कुछ मैच्योरिटी दिखाई जाए, जिसमें कि डेफ़िनेटली पाकिस्तान जो है उसका उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि हमारी तरफ से कई बार ऐसी गलतियाँ हुई हैं, कई बार ऐसे इवेंट्स या हादसे हुए हैं जिसको देखते हुए भारत जो है या भारत की सरकार जो है और लोग जो हैं वो हमसे बहुत नाराज़ हैं।
और उनका हक भी बनता है, उनको होना भी चाहिए। ज़ाहिर है आपके यहाँ से बार-बार कोई दूसरे की कंट्री में जाकर अगर अटैक करेगा और कोई इस किस्म की हरकतें होंगी कि लोगों की जानें जाएँ, लोग परेशान हों, तो कौन ऐसे लोगों से या कौन ऐसी कंट्री के साथ बात करना पसंद करेगा? पाकिस्तान ने कई बार जो है पाकिस्तान को कहा गया भारत की तरफ से, और इस बार पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है, वो तो इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में लेने को तैयार नहीं है, और ना ही इस चीज़ को बिल्कुल भी वो इग्नोर करने के लिए तैयार हैं कि जो कुछ हो रहा है उसको होने दिया जाए और बाकी ट्रेड और स्पोर्ट्स और वो सब कुछ चलता रहे। मेरा ख़्याल है कि ये स्टेप जो लिया गया है उसको देखते हुए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की एजेंसीज़ को, फ़ोर्सेस को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जो लोग भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि हम अपने पड़ोसियों को दोबारा शिकायत का मौका ना दें। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे लोग पाकिस्तान के पास होते और पाकिस्तान के साथ होते और इसी किस्म के लोग पाकिस्तान को भी अगर चला रहे होते या वो कुछ बता रहे होते तो शायद बहुत तरक्की पाकिस्तान कर गया होता, बहुत प्रोग्रेस हो गई होती, कई तरह के कह लीजिए कि चमत्कार हो गए होते, लेकिन वही चमत्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत में दिखाया और भारत के लिए उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, मेरे ख्याल है आने वाली कई जनरेशंस जो हैं वो डेफिनेटली उनकी बहुत थैंकफुल रहेंगी और उनके दिए हुए जो लेसन्स हैं उनको याद रखा जाएगा। और इस किस्म की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो तारीख का एक ऐसा चैप्टर या ऐसा हिस्सा बन जाते हैं जो लोग हमेशा याद रखते हैं। और मैं पाकिस्तान की तरफ से और अपनी तरफ से और जितने लोग भी यहाँ पे थोड़े सेंसिबल लोग भी मौजूद हैं जो कि बहुत ख्याल करते हैं और हर उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हो, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया हो, और उसमें जो है वो ज़ाहिर है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नंबर जो है वो या कह लीजिए नाम जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं जैसा कि कह रही हूँ कि मैं अपने और पाकिस्तान के हर उस सिटीज़न की तरफ से जो थोड़ा सेंसिबल है, जो एजुकेटेड है, उनकी तरफ से मैं ट्रिब्यूट पेश करती हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। और मेरी दुआएँ कि उनके उनके सिखाए हुए रास्ते पे, उनकी बताई हुई बातों पर जो है लोग अमल करें और उनसे सीखते रहें, इसलिए कि वो यकीनन अब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी सीख, उनकी बताई हुई हर लेसन और हर बात जो है वो लोगों को याद रहेगी, रिकॉर्ड में रहेगी, और उसी को देखकर मेरे ख्याल है जितनी भी भारत की गवर्नमेंट्स आएँगी वो आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इस किस्म के या इस तरह के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो लोग होते हैं, जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो किसी एक पार्टी की प्रॉपर्टी या उनका असासा नहीं होते। वो हर पार्टी के होते हैं और तमाम सिटीज़न्स के लिए वो काम कर रहे होते हैं, इसलिए हर एक के ऊपर उनका हक होता है और हर एक का उनके ऊपर हक होता है। और पाकिस्तान की तरफ से भी, क्योंकि पाकिस्तान की सरज़मीन पे वो पैदा हुए, तो हमें भी इस बात के ऊपर हम भी बहुत प्राउड फ़ील करते हैं। हम भी ये बहुत ऑनर की बात है पाकिस्तान के लिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान का कभी किसी ज़माने में हिस्सा रहे हैं। और मेरी दुआ है कि जहाँ भी वो हों, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, और बहुत जल्द हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। यहाँ से चलते हैं। बहुत शुक्रिया, फिर आएँगे। थैंक यू।